मजीद 80 अमवात, 1843 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.90 रही। पाकिस्तान में तैयार की गई पहली कोरोना वैक्सीन भी लॉन्च कर दी गई। NIH में लगाया प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब, सादुल से तालीमी इदारे खोलने का अहम फैसला मुतवक्के। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना से सेहतयाब हो गए। ट्वीट किया कि मेरे ताज़ा तरीन 2 टेस्ट मनफी आए हैं, आज से काम पर वापस जा रहा हूँ। बजट मंजूर होगा, अपोजिशन तो हुकूमत को टफ टाइम देने का ही कहेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ की मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन बजट को चैलेंज ना करे, कभी ऐसा नहीं हुआ। PTM में एक फसली और दूसरा सियासी ग्रुप है। मैंने साल पहले कहा था कि नून से शीन निकलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन तैनाती से रोक दिया। हुकूमत आइंदा समात 8 जून तक चेयरपर्सन HEC की तैनाती ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी तालीम को नोटिस जारी। लाहौर मॉडल टाउन कचहरी में रियासत मुखालिफ बयान का केस। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 9 जून तक तौसीह कर दी गई। जावेद लतीफ़ को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। इरसा ने पानी तनाज़ा में सिंध को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध ने पानी जमा किया, कोई कमी नहीं थी, गलत रिपोर्टिंग की गई। इरसा ने महकमा आपाशी सिंध से जवाब मांग लिया। उधर सूबों में पानी का मामला संगीन होने पर इरसा का तीसरी पार्टी के नुमाइंदों की तैनाती का फैसला। जिम्मेदारी वाबडा को सौंप दी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रहिए हर खबर से बाखबर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है ओवर अ कप ऑफ एक्सप्रेसो, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का, जिसमें सना हमायूं आज हमें सोबिया महल की सैर करवा रही हैं। और जितना हमने देखा है बहुत ही कमाल है। आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं और आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सोबिया महल में और यहाँ पर मैं कराऊंगी आपको सोबिया महल की सैर। तो आइए मेरे साथ। किला नुमा फसीलें और देवी देवताओं के मुजस्समे, मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान कहता ये सोबिया महल, जो जाहिद भट्ट ने अपनी बीवी सोबिया की मोहब्बत में बनाया। अब ये महल कब तामीर हुआ, कितना अरसा लगा, ये सब जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत जगह है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। यकीनन हम कुछ बताएंगे आपको जो आप जानना चाहती हैं। यहाँ पर आकर लगता नहीं है कि ये एक इंसान की काविश हो सकती है या मेहनत हो सकती है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं। लेकिन आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगी कि पहाड़ों के दामन में इतना खूबसूरत महल नुमा एक याद तामीर करना, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्यों तामीर किया गया, किसके लिए तामीर किया गया? देखिए मोहतरमा, ये जो सोबिया महल है, जो महल देख रही हैं, ये तो प्योरली अपनी बेगम से इश्क था मुझे।
तो मैंने सोचा कि एक खूबसूरत तख्लीक की जाए जो हमारे ख़ानदान में, कम से कम हमारे पाकिस्तान में मकबूल हो, और अपनी आंखों से देख रहा हूँ मकबूल हुई। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में इश्क के मकाम को छू लिया। तो इश्क के बगैर कुछ नहीं होता। तो इश्क के ऊपर मैंने ये सारा सिलसिला अपने हाथों से, ये कीलें यहाँ तक जो लगी हुई आप देख रही हैं, मैंने अपने हाथों से लगाई है। रब्बुल इज़्ज़त अता करते रहे और मैं ये नेक काम करता रहा। तो ये सिलसिला ऐसे बन गया, पाए तकमील पर चल रहा। अच्छा, ये सोबिया महल तामीर कब किया गया और इसकी तामीर में कितना अरसा लगा? ये मोस्ट प्रोबेबली 80 में शुरू हुआ। ओके। 80 में शुरू हुआ और अभी तक बन रहा है। अच्छा। कहने का मकसद है बन तो गया, अभी भी छोटे मोटे बड़े मसाइल हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, लेकिन 95% कम्प्लीटली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि इसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की कलेक्शंस हैं, पेंटिंग्स भी हैं, कैलीग्राफी भी है, Exactly. मुजस्मे भी हैं। कितना अरसा आपको लगा ये सारी चीजें इकट्ठी करने में और कहाँ से आपने ये चीजें इकट्ठी की हैं? मोहतरमा, ऑलमोस्ट 45 years I spent my life to collect। ये मैंने मोस्टली लंदन, अमेरिका, पेरिस, ईरान, दुनिया के कोने कोने से, प्लस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो जिस मुल्क में भी गया, जहां भी गए दास्तान छोड़ा है, तो वहां की चीजें ले आए। अच्छा, मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा एक वुडन बेड नजर आ रहा है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, खासियत है? ये वाकई बड़ा खूबसूरत है। तो ये जाहिर है कि ये बेगम साहब जो थी हमारे दिल में ये थी कि ऐसी चीज़ें तख्लीक की जाएं, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो दिल के मलका आलम को पसंद आ जाए ना। बेसिकली कश्मीरी तर्ज का है, मतलब कश्मीरी जो है ना इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। अच्छा, लोगों का वैसे ख्याल होता है जब आप बात कर रहे होते हैं सोबिया महल की, तो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि शायद खुदा ना खास्ता सोबिया आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरे भी काफ़ी थॉट्स थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरे देखने वालों को पता चले कि शी इज़ माशाल्लाह से अलाइव एंड शी इज़ हैप्पीली लिविंग हियर। और वो बहुत, उनका क्या रिस्पॉन्स होता था जब आप उनके लिए कोई चीज़ लाते थे या उनके लिए कुछ बनवाते हैं? हाउ हैप्पी शी वुड बी, बिकॉज एक शाहजहां थे जिन्होंने ऐसी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान क्रिएट की, एक आप हैं, मतलब बीच में हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, और तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? वो उनका रिस्पॉन्स ऐसे ही है, शी लव मी सो मच। ओके। बहुत प्यार करती हैं, इश्क करती हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं। और हमारी मिसाल लैला मजनू जैसी है दोनों की। अच्छा। ऐसे ही है। सोबिया महल की खूबसूरत आरामगाह, जहां पर पेंटिंग्स, स्कल्पचर और उम्दा कारपेट, एंटीक 17 सेंचुरी के बहुत खूबसूरत कमरा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ ठहर गया है। अभी हम जा रहे हैं मोहम्मदी आर्ट गैलरी में, जहां पर हम देखेंगे कुरान पाक के नुस्खे। तो आइए मेरे साथ। वेलकम टू मोहम्मद गैलरी। अच्छा, मोहम्मद गैलरी में मैं देख रही हूँ कि कैलीग्राफी आर्ट है, कुरान पाक के नुस्खे हैं, यूटेंसिल्स हैं जिन पे कैलीग्राफी हुई हुई है, और कारपेट्स भी हैं जिन पे कैलीग्राफी हुई हुई है। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि क्या क्या है इसमें? मोहतरमा, ये मोहम्मद गैलरी जो है ना, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये गैलरी जो है ना, मोहम्मद गैलरी में आपको जा बजा ज़्यादातर जो मोहम्मद गैलरी नाम रखा है, तो मोहम्मद गैलरी के दुरूद पाक इसमें ज़्यादा है। दुरूद पाक रखे हुए हैं, कुरान मजीद रखे हैं, कैलीग्राफी लिखी है जो जिनसे निस्बत है नबी पाक के ज़माने जो लोग इश्क करते थे। लेकिन मोहम्मद गैलरी में मोस्टली दुरूद पाक हैं जो अज़मत की निशानी है और जो लाजवाब कलेक्शन है मेरे पास। और वो मोहम्मद गैलरी है।
और फिर बाद में आपको अल्लाह गैलरी दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ आने से पहले जो मुझे लोगों ने इसके सोबिया महल के बारे में बताया था कि आपके पास कुरान पाक का एक बहुत ही कदीम नुस्खा है, हाँ जी, और रोज़े पाक की आपके पास चादरें भी हैं, चादरें भी। और मैंने आपके पास बहुत छोटे छोटे वाले कुरान भी वो देखे भी हैं माशाल्लाह। जो कैलीग्राफी है, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि ये एक ऐसा फन है। हाँ, वो जो मिनिएचर कलेक्शन है ना कुरान पाक की, दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन अल्लाह ने मुझे दी थी। जिधर से भी नबी पाक का नाम लिखा तो उसको मैंने बड़ा मुकद्दम समझा। और ये आपने कहाँ से ये कुछ तो ईरान से आई हुई चीजें, ठीक है। और ये गजनी की 1000 साल पुराने हैं, कोई मुगल पीरियड की चीजें हैं, और कुछ ये प्याले हैं जिसमें आयतें लिखी हुई हैं। ये बहुत बड़ी कलेक्शन है, आपको बाद में ऊपर दिखाएंगे, इधर ही पड़ी है, जिसके ऊपर मैंने अमल किया और इसमें बड़े राज पाए मैंने। इसमें शफा है। औलिया कराम जब लिखते थे ना, तो जो सब जो ज़हीन लोग थे वो उसको कुंदा कर लेते थे।